अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़दर की 5 रातें होती हैं, 21, 23, 25, 27, 29। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रातें गुजर गईं। आज शब क़दर की 25वीं रात है, 25वीं शब है। हो सकता है कि आज ही शब क़दर हो सकता है 27 में हो। तो ये चूँकि 5 रातें होती हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25वीं रात है। अब सवाल ये होता है कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए, इबादत कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें, क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें सवाब ज़्यादा हासिल होता है। क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसको ऐसा काम करे कि जिससे सवाब ज़्यादा हो, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो, जिससे अल्लाह ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये सवाल होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बात बताएंगे कि शब क़दर के अंदर क्या इबादत करनी चाहिए, कैसे नमाज पढ़नी चाहिए और किस तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका है, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि इस रात में बड़ी फजीलत है इबादत करने की। अगर कोई इस रात में इबादत कर ले तो वो 1000 महीनों से बेहतर होती है। और 1000 महीनों के 83 साल होते हैं। 83 साल तो हमारी उम्रें भी नहीं होती जितनी हमें नेकियां इस रात में इबादत करने की हासिल हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, इस रात में इबादत करनी चाहिए। अब रहा ये सवाल कि कैसे करें, तो इसको समझ लें। आपको जो सबसे बेहतर तरीका लगता हो, यानी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आसान लगती हो, आप उसको करिए। अगर आपके लिए नमाज पढ़ना आसान है तो आप इसमें नफिल नमाजें पढ़िए। अब नफिल नमाजें में भी आप कोई सी भी नमाज पढ़ सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत की नमाज भी पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से सलातुल तौबा की नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से क़ज़ाए उम्री भी आप पढ़ सकते हैं। जो नमाजें आपकी क़ज़ा हो गई उनको भी आप पूरा कर सकते हैं, आपको सवाब ज़रूर बेज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज आपकी इस रात के अंदर मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। नफिल नमाजों की सरदार होती है तहज्जुद की नमाज। तो इस रात के अंदर तो तहज्जुद की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, उसे हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि तहज्जुद की नमाज एक तो अलग टाइटल हो गया और फिर इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पता ये चला कि आप नमाज कोई सी भी पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको कुरान करीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का इस रात से बड़ा गहरा और बहुत ज़्यादा रिश्ता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि मैंने इसको यानी कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो इसलिए हमें इस रात के अंदर कुरान करीम को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत भी करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, हमें ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, हुजूर पर दुरूद पढ़नी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे वजीफ़े हैं जो हम पढ़ते हैं नमाजों के बाद में, वो वजीफ़े पढ़ने चाहिए। और चौथी चीज़ है, इस रात के अंदर दुआ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए, दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। क्योंकि दुआ हदीस पाक में आता है, अद्दुआउ मुख़्ख़ुल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादतों का मग़ज़ होता है, इबादतों का निचोड़ और खुलासा होता है। आपने नमाज पढ़ ली, आपने कुरान करीम की तिलावत कर ली, आपने ज़िक्र व अस्कार कर लिया। अब चौथे नंबर पर आपको इस रात के अंदर दुआ मांगनी चाहिए, अपने अल्लाह से अपनी परेशानी को रखना चाहिए, उसके सामने रोना चाहिए कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह ये शब क़दर की रात है, हमारी मग़फ़िरत फरमा। तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हो गई जो आपको करनी है। नमाज पढ़नी है, नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, कोई सी भी नमाज आप पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा, सलातुल तस्बीह, नमाज तहज्जुद, कुरान करीम की तिलावत नंबर 2, और तीसरे नंबर पर ज़िक्र व अस्कार, और चौथे नंबर पर आप दुआओं का एहतमाम करें। इसके अलावा कोई ख़ास नमाज इस रात में नहीं होती कि साहब कोई अलग से कोई ख़ास नमाज होती होगी या कोई ख़ास तरीक़ा पढ़ने का होता है, ऐसा नहीं है। आम नफिल नमाज पढ़े जाते हैं, बस उन नफिल नमाजों की अहमियत इस रात में पढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लिप को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।